है। चांद पे फ्लोट कट रहा है, जिसकी झुग्गियां दिल्ली में टूट रही हैं उसको चांद पे फ्लोट मिल लिया है। दिल्ली से मैं कह जाना चाहता हूँ, अगर हिंदुओं पे आंख उठाओगे, अगर मेरे मंदिरों पे आंख उठाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये 11 साल बेमिसाल, मैं कह रहा हूं विनाश काल, 11 साल विनाश काल रहे हैं। आप उठा के देख लो। इसने भी ठगने का काम किया है। बीजेपी से बिल्कुल दिल टूट गया है। की तरफ आंख नहीं उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं घर बुलडोजर चला, हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चला तो फिर अच्छा नहीं होगा। हमारे सारे कट्टर हिंदू भाई, सारे बजरंग दल वाले फिर इसका विरोध करेंगे। सच्चाई होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सच बात है ये बात मैंने भी, और अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पूर्व, तो उन्होंने ये बात बोली, सच है बिल्कुल। और मैंने भी कई डिबेट में मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कि अगर गलती से बीजेपी सरकार स्टेट में आ गई दिल्ली के अंदर तो हालत और खराब हो जाने। और आज सच्चाई सामने है सबके, ना रोजगार है लोगों के पास, ऊपर से जो जैसे जैसे अपना आशियाना बनाता है बंदा, गरीब मजदूर अपना घर जो भी बना लेता है वो भी उस टाइम गलत नहीं दिखता जब बनना होता है, लेकिन अब बीजेपी के आते ही गलत हो गया, वो अनऑथराइज हो गया। जबकि बीजेपी के कई नेताओं की प्रॉपर्टियां अनऑथराइज होंगी, लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर किस पे चलेगा? गरीब मजदूरों पर। लेकिन अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अरे चलाओ तो उनके घरों पर भी चलाओ ना नेताओं को ऐसे कई नेताओं के मकान दिखा दूंगा जो अनऑथराइज बने हुए हैं, अनऑथराइज जगह पर बने हुए हैं, लेकिन उन पर नहीं चलेगा। वो चल रहा किस पे? गरीब पे, मजदूर पे, क्योंकि उसको अपने राइट्स पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन बंदे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स पता हो जाएंगे ना, आर्टिकल सारे पता हो जाएंगे, उस दिन सरकार तो क्या, सरकार की औकात नहीं है कि उनके मकान तोड़े जाए या उनके। अदालत के आदेश के मुताबिक हुआ है। चलो अच्छी बात है, अदालत के आदेश के अनुसार हुआ है। तो आपको सरकारें पहले भी थी, पहले भी तो कैसे बन गए फिर? उनको बिजली पानी नल पानी कैसे आ गया सब? हम तो सम्मान करते हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोगों ने। लेकिन अब मैं करूँ, आज जो गरीब मजदूर, एक मैंने देखा वो बेचारी महिला रोती बिलखती जा रही है, एजेड थी, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ लेडी थी, वो बेचारी रोती हुई जा रही है, उनके घर मकान तोड़ दिए गए। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, बताइए कहाँ जाएंगे? ये तो देश के नागरिक है ना, वो भी कोई विदेश से तो आई नहीं है, बेचारे बाहर से तो आई नहीं है, वो भी इसी देश के नागरिक है, तो उनकी कौन सुनेगा उनकी? लेकिन दिल्ली को तो साफ करना पड़ेगा ना, सही तो करना पड़ेगा दिल्ली को। अरे साफ करो, लेकिन इस तरीके से कि गरीबों को खत्म करे। मैं तो ये वही वाली बात हुई कि इनका एक नारा था पहले, भाई बहनों मैं कि गरीबी खत्म कर दूंगा। उसका मतलब क्या था पता है क्या? उसका मतलब ये था कि गरीब को ही खत्म कर दूंगा। अब वो गरीब कैसे खत्म होंगे? महंगाई बेरोजगारी से गरीब खत्म होगा, अमीर कोई खत्म नहीं होगा। हो रहा है आज घर मकान टूटेंगे। क्या लग रहा है, कट्टर हिंदू है आप? क्या लग रहा है आप बीजेपी सत्ता में आ गए, आप तो खुश हो? झुग्गियां टूटने दो, क्या हाय दबा हो रहा है? बिल्कुल खुश नहीं हो। बोला था कि दिल्ली से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाऊंगा, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाने की औकात नहीं है, हिंदुओं को ही भगा रहा है। कालका जी में 1200 हिंदू, 4-5 मुस्लिम था, बाकी सब हिंदू का घर तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसा बीजेपी राज है। बताओ क्या ये सिर्फ हिंदू करने वाला है? बाकी हिंदुओं को इसने भी ठगने का काम किया है। बीजेपी से बिल्कुल दिल टूट गया है। अब देख लो बिहार में ही जो अपने नेता को नहीं बचा सकता है, वो मतलब वो जनता को क्या बचाएगा? मनीष कश्यप को देख ही रहे हो गए आप। मनीष कश्यप चोट लगी तो आज इसको भी ऐसा तो गलत है बीजेपी। सुनो, मनीष कश्यप ने 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में जोड़ा, उसको बीजेपी नेता उसका नहीं हुआ तो किसका होगा भाई? 20 साल में एक अस्पताल का सिस्टम नहीं ठीक कर पाया बीजेपी ने, तो उससे क्या उम्मीद हो सकता है? ठीक है। फिर दूसरा बात, वहाँ पे एक कंपनी नहीं 20 साल में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का पुल बनता है, 3 दिन में ढा जाता है। ये कैसा विकास हो रहा है? विकास नहीं, विनाश काल चल रहा है इनका। जब ये बोलते हैं ना हमारे बीजेपी के 11 साल बेमिसाल, मैं कह रहा हूं विनाश काल, 11 साल विनाश काल रहे हैं। आप उठा के देख लो इतिहास, सारे जितने भी दुख परेशानियां आई हैं वो बीजेपी के कार्यकाल में आई हैं, उनको ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाई है। सच्चाई है, कोविड में भी कितने लोग बेचारे पैदल यात्रा करी थी, कितने लोग अपने पैदल घर गए हुए थे, क्या उनको सुरक्षा नहीं दे सकते? उनको दे नहीं सकते थे ड्रॉपिंग? आप कट्टर बीजेपी का सपोर्ट करते थे, अभी क्या है बीजेपी दिल्ली में आ गए, कहते हैं ना कि दिल्ली में आएंगे खुशहाल हो जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप टूटने दो ना, झुग्गियां टूटने दो, मार्केट को उठा के ले जाने दो, क्यों परेशान? बीजेपी अच्छे के लिए करते हैं ना। बीजेपी से मैं कह जाना चाहता हूँ, अगर हिंदुओं पे आंख उठाओगे, अगर मेरे मंदिरों पे आंख उठाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। आपने बोला था बांग्लादेशियों को भगाओगे, रोहिंग्या को भगाओगे, क्यों नहीं भगाते हो? इसको भगाया जाए। बाकी हमारे हिंदू की तरफ आंख नहीं उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं घर बुलडोजर चला, हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चला तो फिर अच्छा नहीं होगा। हमारे सारे कट्टर हिंदू भाई, सारे बजरंग दल वाले फिर इसका विरोध करेंगे। अब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पहले सब बीजेपी का समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे अब देख लेना, अब अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए मुझे। और धीरे ये एक दिन देख ले तो 2027 1-2 साल के अंदर अंधभक्त मुक्त भारत हो जाएगा। अंधभक्त मुक्त भारत हो जाएगा। जी बिल्कुल। क्या लॉजिक लेके आ रहे हो? मुझे
बहुत ज्यादा देखते नहीं हो, सारे बीजेपी का विरोध करना ही नहीं चाहता है। इतना होता है 9 साल के बच्चे के साथ रेप हो जाता है, कोई एक वर्ड तक बोलना नहीं चाहता। ये क्या बात हुआ भाई? बीजेपी के राज में होता है मतलब कुछ नहीं बोलोगे। आज इससे पहले कुणाल का हत्या हो गया था सीलमपुर में, क्या क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, क्या हो रहा है? नशा मुक्त भारत के दिल्ली की बात करते थे, आज पूरा नशा बहुत ज्यादा दिल्ली में बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, नशेड़ी और जुआड़ी बना रहे हो क्या? 2014 के बाद ये ड्रीम 11 ले आए, ये ले आए, वो ले आए, गेम जुआड़ी बना दिया, नशेड़ी बना दिया युवा को। ये क्या हो रहा है भारत? ये है हमारा रामराज ऐसा होता है? रामराज की बात करते हैं मोदी जी, और रामराज क्या, ये रावण राज भी नहीं है क्या? कंस राज क्या है मुझे समझ में नहीं आता। औरंगजेब राज मुझे लगता है, तो ये है बिल्कुल। वहाँ पर मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया, यहाँ पर कट्टर हिंदू का हृदय परिवर्तन हो गया, ये क्या हो रहा है? जी धीरे धीरे देख लेना, बीजेपी से आधा नेता खाली होगा। हेलो, चिराग पासवान जी मैं कहना चाहता हूँ अपना पार्टी बनाए और वो अपना वो मुख्यमंत्री बने, ना बीजेपी ना आरजेडी ना जेडीयू कोई ना आया। अब नया मुख्यमंत्री चाहिए बीजेपी। परिवर्तन हो गया, कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराज है दिल्ली में। ये मुझे इस पर बड़ा गर्व है, ये कुछ तो बदला, मतलब ये बदल लिया नहीं था, ये अब बदल गया। ये काजू बादाम को छोड़ के और अब इंसान बन गया। ये इंसान बन गया, बहुत बढ़िया है। ऐसे सारे इंसान बन जाएंगे तो देश का विकास होगा। वैसे जरूरत नहीं है विकास की। इस जैसे लड़के अगर नौजवान तरक्की के लिए चाहते हैं, भाजपा से हटना चाहते हैं, तो देश का विकास हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली के अंदर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था बीजेपी ने, लेकिन वही बीजेपी सत्ता में आने के बाद अब मकान टूट रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, चांद पे फ्लोट कट रहा है। जिसकी झुग्गियां दिल्ली में टूट रही हैं उसको चांद पे फ्लोट मिल लिया है। अगर आपकी भी कोई झुग्गी टूटी है, आपकी कोई झुग्गी टूटी है, उसको चांद को प्लेट मिल लिया है, कट रहे हैं वहाँ। पानी, नल, बिजली सबका जुगाड़ हो रहा है। इसके बाद फ्लोट मिलना चालू हो जाएंगे चांद पे। अवैध निर्माण होगा तो टूटेगा नहीं क्या? अरे मैडम, क्या जरूरत है? जब मोदी जी कह रहे हैं चांद पे मकान दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है जमीन पे रहने की? गरीबों को नहीं हटाओ, देश को हटा दो। दिया इन्हें पता, गरीबी खत्म नहीं करना। इनका एक ही नारा है, इनका एक नारा था मोदी जी का, भाई बहनों हमारी सरकार आएगी, महंगाई बेरोजगारी पे काम करेगी, हमारी सरकार यही गरीबी खत्म करेंगे। मोदी जी ने कहा था तुमसे बेरोजगारी पे बात करेंगे। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा सिर्फ वोट चाहिए मुझे गरीबों से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। अगर तुम्हें गरीबी देखनी है तो जाके मेरे चांद पे जो मैंने फ्लोट काटे हैं वो उसमें बैठो, तुम्हें फ्लोट मिलेंगे चांदों पे। अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक आने दो, पानी आने दो, सब कुछ निर्माण होने दो, गाड़ियाँ चलेंगी, हवाई जहाज चलेंगे चांद पे। दिल्ली वाले खुश है क्या? बहुत ज्यादा दिल्ली वाले ना खुश हो चुके बेचारे, इतनी हालत खराब है। आज वो कह रहे हैं आज सर्वाइव करने में सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो रहा है उनको जीवन यापन करने में। पता है, हंसते हुए नजर होते तो आज